वृषभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, यह एक चीज पैसा छापने की मशीन है। इस एक चीज के बारे में इस 2025 में जैसे ही आप जानेंगे, आपके घर में पैसे की बारिश होने लगेगी। कुबेर के खजाने की चाबी भी यदि इसे कहा जाए तो भी यह कम ही होगा। छप्पड़ फाड़ के धन दौलत देती है यह एक चीज। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी अद्भुत, बेहद ही चमत्कारी, बेहद ही क्रांतिकारी और जीवन में हर तरफ से पैसे की बारिश करवाने वाली एक बेहद ही गुप्त, प्राचीन लेकिन बेहद शक्तिशाली चीज के विषय में बताने जा रहे हैं। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। बंधुओं, इस कार्यक्रम को जो भी अंत तक देखेगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं उसके जीवन में रुपए पैसे की तंगी कभी रहेगी ही नहीं। जी हाँ बंधुओं, यह एक चीज बेहद गुप्त है और इस एक चीज के घर में लाते ही सबसे पहली और महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में यह घटेगी कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाएगा। माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होना और माता लक्ष्मी का आगमन होना, इन दोनों में अंतर होता है। आप याद रखना कि माता लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है, यानी कि इनका मन बेहद चंचल है। जब ये आपके जीवन में आएंगी तो अपने जाने का मार्ग पहले ही बनाकर आएंगी, परंतु यदि आपने इन्हें अपने घर में किसी भी प्रकार से माध्यम से स्थापित कर लिया, यानी कि स्थायी लक्ष्मी आपके जीवन में आ गई, तो फिर वे आपके जीवन से जाएंगी नहीं। रुपए पैसे तो आपके जीवन में आते जाते रहेंगे, परंतु आप अमीर, धनवान, करोड़पति बने ही रहेंगे। जी हाँ बंधुओं, बहुत सारे लोग आपने समाज में ऐसे देखे होंगे कि चाहे उनके जीवन में परेशानियां आती रहें, बीमारी आरामी या फिर घाटा मुनाफा, कुछ भी उनके जीवन में चलता रहे, परंतु उनकी स्थिति कभी डगमगाती नहीं है। पैसे को लेकर वे कभी दर बदर भटकते नहीं हैं, क्योंकि उनके जीवन में लक्ष्मी माता का स्थायी निवास हो जाता है। अब हर एक परिस्थिति से लड़ने का मार्ग भी अपने आप उन्हें दिखाई दे जाता है, मददगार उनके साथ खड़े हो जाते हैं। परंतु सामान्य इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। उसके जीवन में यदि पैसा आएगा तो कुछ दिन तो वह बड़े मजे से गुजारेगा, लेकिन जैसे ही पैसा चला जाएगा तो वह फिर से वही सामान्य से जीवन में आ जाएगा और हो सकता है कि उसे उधार मांगकर भी काम चलाना पड़ जाए। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको इसी एक चीज के विषय में बताने जा रहे हैं जो आपके घर में, आपके जीवन में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास करवा देगी। पुराने जमाने में जो बड़े व्यापारी हुआ करते थे, उनके पास यह एक चीज निश्चित तौर पर होती ही है। इसीलिए आप देखते हैं कि चाहे किसी को, जो बड़े उद्योगपति हैं, कितना ही घाटा क्यों ना होता रहे, लेकिन उनकी जिंदगी बदलती नहीं है। वे बड़े मजे से ही जीवन बिता रहे होते हैं, बड़े बड़े मकान, बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं। वही यदि सामान्य इंसान को घाटा पड़ जाए तो वह सड़क पर आ जाता है, खाने पीने की भी हालत नहीं रहती है। तो अब यह इसीलिए होता है कि उनके यहाँ लक्ष्मी माता का स्थायी निवास है, यानी उनकी स्थिति खराब नहीं होगी। बस पैसा चलायमान भले ही बना रहे, आता जाता रहे, पर उनकी स्थिति जो कि तो रहने वाली है, क्योंकि उनके पास स्थायी लक्ष्मी है। बस यही महत्वपूर्ण बात है। जो इस रहस्य को समझ जाता है उसका जीवन तो बन ही जाता है। तो अब आपको आज इस कार्यक्रम को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। इस कार्यक्रम में हम आपको आपके आने वाले समय के बारे में सटीक भविष्यवाणियां भी करेंगे। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे आपको बचकर रहना है और कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना है, उनके विषय में भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि आपकी राशि के जातकों को संभल कर रहने की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। आपके साथ हमेशा यही होता है कि जरा सी आपकी नजर हटी कि दुर्घटना घटी। हर जगह यही हालात हैं आपके। यदि आपने जरा भी रिश्ते नातों में भी लापरवाही दिखाई तो वहां भी आपको धोखा मिल जाता है। तो अब आपको कुछ ऐसे कार्य भी हम बताएंगे जो आने वाले समय में आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। साथ ही साथ इस एक विशेष चीज के विषय में भी अच्छी तरह से समझाएंगे, और फिर जब आप इन कार्यों को करेंगे, इस चीज को अपने घर में स्थापित करेंगे, तो फिर उसके चमत्कार जो होंगे वो खुद आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए बंधु, महामाई का नाम लेते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। यह आपका भाव ही माँ का प्रेम आपकी ओर लेकर आएगा बंधुओं।
और तो कुछ है ही नहीं जो हम माँ को दे सके सिवाय अपने भाव के। तो इसमें भी क्या कंजूसी करना, लिख डालिए। हम जब 3 बार कहें तो आप तो 6 बार लिखिए, जरा सी मेहनत ही तो है, बस हमारा भाव है, लिख डालिए। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि यह धाम से जुड़ा चैनल है। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ना केवल हमारे बल्कि महामाई के परिवार के सदस्य बनेंगे, धाम से जुड़ जाएंगे। फिर जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान धाम पे चलते ही रहते हैं, इनका कुछ ना कुछ पुण्य, इनका हिस्सा आपको मिलता रहेगा, क्योंकि आप परिवार के सदस्य जो बन गए हैं। इसलिए इस मौके को ना चूकें। तो जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो कमेंट में यह अवश्य लिखें कि मैं भी माँ के परिवार का हिस्सा हूं, ऐसा अवश्य लिखें। इससे होगा कुछ नहीं, माँ तो सब जानती हैं, बस हमें देखकर बहुत अच्छा लगेगा, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि हमने माँ के परिवार में कुछ नए बालक जोड़ दिए हैं। तो बस इन सब बातों को ध्यान से समझिए। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, मुख्य विषय को प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, अब ध्यान से सुनना। हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, 3 बातें बस बताएंगे। आने वाले समय में भूल कर भी ये 3 काम मत कर देना, वरना आपके ऊपर कई ग्रहों की कुदृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। और फिर इसमें ग्रहों का कोई दोष नहीं होगा, दोष होगा तो आपके द्वारा किए गए इन कार्यों का। आपके द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार ही ग्रहों के फल भी हो जाते हैं। कोई खूब आपसे कहे कि आपके ऊपर इस ग्रह का दोष है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने किसी प्रकार से कुछ ऐसा तो कर ही दिया होगा जिससे कि वह ग्रह आपको नकारात्मक फल दे रहा है। अब जन्म कुंडली में यदि किसी ग्रह का दोष उत्पन्न हो जाता है तो वह आपके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर होता है। परंतु अभी इस समय में यदि ग्रहों के दोष उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ग्रह की चाल तो लगातार बदलती रहती है, तो आपके अभी के द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ग्रह यह निर्णय लेता है कि किस प्रकार का फल देना है। जैसे कि बेशक शनिदेव नकारात्मक हो आपके कुंडली में, आपकी राशि में, तब भी आपको पीड़ाएं नहीं पहुंचाएंगे यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं, सत्य विचार रखते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, लोगों को बिल्कुल भी सताते नहीं हैं, यहाँ तक कि दान और धर्म और दया को अपने जीवन में शामिल करके रखते हैं, तो शनिदेव की पीड़ा आपको किसी कीमत में हो ही नहीं सकती है। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जो शनि की 7.5 में, जिसमें कि लोग बर्बाद हो जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं। ऐसे में उन्होंने तरक्की हासिल की क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के सिद्धांतों के साथ कभी समझौता ही नहीं किया। जो है सो है, बस इसी नियम को मानकर चले हैं तो आगे बढ़े हैं। अब यही हाल है राहु का। राहु भी सहचर्य से फल देता है। यदि आपके मन में गलत विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, किसी की भी चीज को देखकर आपके मन में लालच उत्पन्न हो जाता है, और चलो लालच तो फिर भी ठीक है कि भाई हमें भी ऐसी चीज मिल जाए, परंतु आपके मन में यह विचार आना चाहिए कि हम एक दिन मेहनत करके इस चीज को हासिल कर लेंगे। बजाय इसके यदि आपके मन में यह विचार आ जाता है कि इसने यह चीज कैसे हासिल कर ली, भगवान करे इसकी ये सारी चीजें जल्दी से जल्दी वापस चली जाएं, यह भी बर्बाद हो जाए, तब मजा आ जाएगा। यदि ऐसे विचार आपके मन में आए तो राहु आपकी राशि में, आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, आपको मिट्टी में मिला देगा, क्योंकि नकारात्मकता को हद से ज्यादा बढ़ाएगा। अगर सकारात्मक विचार है तो उसे भी हद से ज्यादा बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रहों की जो स्थितियां आपके जीवन में बन रही हैं, उसके अनुसार अब हम आपको जो 3 कार्य बताने जा रहे हैं, इन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना है। अब कोई पूछेगा कि कब तक नहीं करना है गुरुजी? तो अच्छे कार्यों को करने की भी क्या कोई सीमा होती है? गलत कार्यों को ना करने की भी क्या कोई सीमा होती है? यदि आपसे कोई कहे कि शराब मत पीना, यह गलत बात होती है, तो क्या आप उससे यह कहेंगे कि गुरुजी कब तक नहीं पीनी है, यह बता दीजिए? तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने उस दुर्गुण को तो त्यागा नहीं, बस आपने उस सीमा को तय कर लिया और आप इंतजार कर रहे हैं कि जब सीमा तक पहुंचेंगे तो आप उस दुर्गुण को तुरंत अपना लेंगे। तो यह तो और भी गलत हो गया, क्योंकि अब तो आपकी वासना चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। इंतजार करते करते आपके मन में लोलुपता बढ़ती जाएगी, वासना बढ़ती जाएगी, व्यग्रता बढ़ती जाएगी, और जब आपको सीमा पर पहुंचने के बाद वह चीज मिलेगी तो आप हद से ज्यादा उसका उपयोग करेंगे। यह तो और भी गलत हो जाएगा। मतलब त्यागना का मतलब होता है त्याग देना, उन चीजों के बारे में विचार नहीं करना। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ चुके हैं कि हम आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए कौन से हैं वो 3 काम। सबसे पहला काम जो आपको भूल कर भी नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है, और यदि आपने कर भी लिया है तो उसकी भरपाई आपको करनी होगी, वह है कि अनुशासनहीनता। जी हाँ बंधुओं,
शनिदेव को और राहु को अनुशासनहीनता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। याद रखना कि शनिदेव और राहु दोनों एक के बाद एक घरों में बैठे हुए हैं। ऐसे में दोनों ही आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। दोनों ही वैसे भी मित्र की श्रेणी में ही आते हैं, इसलिए आपको इनका विशेष ख्याल रखना है। आपने भूल कर भी अनुशासनहीनता नहीं करनी है। अब कैसी अनुशासनहीनता, जरा इसे आप विचार से सुनिए और समझिए। आपको सूर्योदय से पहले जागना ही होगा, हर हालत में जागना होगा, चाहे कोई काम हो या ना हो। अब ऐसा हो सकता है कि कभी आप रात में बहुत अधिक देर तक जागे, परंतु किस कार्य के लिए जागे यह महत्वपूर्ण है। यूं ही बिना मतलब में बस टाइम पास करने के लिए देर रात तक जागते रहे, अब सुबह 9 बजे तक 8 बजे तक सोकर जाग रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। इसका नतीजा आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। अब यदि किसी जरूरी कार्य को करने के लिए जागे या फिर किसी विवाह समारोह में या किसी विशेष परिस्थिति में फंस गए, तब रात्रि में जागे और सुबह लेट तक सो रहे हैं, थोड़ा बहुत देर तक, तो यह चल जाएगा। परंतु नियमित तौर पर आपको सुबह सूर्योदय से पहले जागना ही होगा। यह पहला अनुशासन का नियम है। दूसरा कि आपको स्नान आदि करने के बाद सुबह के वक्त अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद पूजा पाठ अवश्य करनी होगी। जिस भी देवी देवता में आपका भाव है, उनका जाप, उनका चालीसा, उनकी आरती आपको अवश्य करनी ही होगी। यदि आप पूजा पाठ करेंगे, भक्ति करेंगे, तो ही आपके जीवन में सुख, शांति, धन दौलत और संपत्ति आएगी। अन्यथा आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कामयाब नहीं हो सकते हैं। जबरदस्ती खींच तान के, किसी का हक मार के, कहीं से भी जुगाड़ लगाकर पैसा जीवन में ले भी आएंगे तो उस पैसे का कभी सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, उल्टा वह पैसा आपको बर्बाद कर देगा। याद रखना, पैसा घर ले आना कामयाबी नहीं है। कामयाबी है जब हम जो कमाते हैं उसमें हम खूब सुखी रहें, घर में शांति रहे और मानसिक शांति सुकून रहे, वही कामयाबी है। तो आपको शुद्ध धार्मिक बन जाना है। आपके जो भी कार्य हैं, आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, दुकान है, फैक्ट्री है, कुछ भी कार्य है आपका, समय पर अपने कार्य पर पहुंचिए, पूरी ईमानदारी से मेहनत के साथ अपने कार्य को करिए। बेशक आपको दिख रहा है कि काम में कोई लाभ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, काम डूबता जा रहा है, कुछ भी हो रहा हो, परंतु आपको अपना 100% प्रयास काम में देना ही होगा। याद रखना, परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती हैं। आज कुछ और है और कल कुछ और होंगे। आज अगर आपकी दुकान पर 4 ग्राहक हैं तो कल 40 और परसों 400 भी हो सकते हैं। यह निर्णय ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखा है, वह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करने का निर्णय उसने आपके हाथ में दे दिया है। नियमबद्ध तरीके से कार्य करने में, अनुशासन में अपने जीवन को जीने का अधिकार उसने आपके हाथ में दे रखा है। तो आपको अनुशासन में रहना है, सारे कार्य अपने समय पर पूरे करने हैं। ये नियम आपको 100% मानना ही होगा। आप अनुशासनहीनता करके चाहे कि सुखी रह लें, कामयाबी हासिल कर लें, किसी कीमत पर होगा ही नहीं। जी हाँ बंधुओं, पहला काम। अब दूसरा काम, कटु शब्दों का प्रयोग। अब कोई कहेगा कि कह देने से क्या होता है, कठोर शब्द बोल देने से क्या होता है। कभी कभी तो मजबूरी होती है, बोलना पड़ता ही है। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं हमारे सामने कि मजबूरी में उनके साथ हमें उल्टे सीधे शब्द बोलने ही पड़ते हैं। जी नहीं बंधुओं, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ हमारे मन को समझाने के लिए बनाई गई फिजूल की बातें हैं। कभी ऐसा नहीं होता है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, आपको अपनी वाणी का संतुलन बनाए रखना है। कठोर शब्द, कड़वे शब्द, नकारात्मक शब्द आपको भूल कर भी अपनी वाणी पर लेकर नहीं आने हैं। अब आप नकारात्मक शब्दों को या कड़वे शब्दों को, कठोर शब्दों को यदि कचड़ा मानते हैं, क्योंकि ये कचड़ा ही है, क्योंकि इनसे समाज में गंदगी ही फैलती है, व्यभिचार और क्रोध ही फैलता है। तो यदि आप इन्हें कचड़ा मानते हैं और इन्हें आप किसी और को यदि दे रहे हैं, तो पहले तो उसे आपने अपने ही बर्तन में रख रखा है, यानी अपने मुख में। तो सबसे पहले जो गंदा हुआ वह तो आपका मुख है, बाद में कोई और गंदा होगा। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। अब ज्योतिष की बात करें तो जैसे ही आपने कड़वे शब्द, कठोर शब्द, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया, एक बार भी दिन में यदि कर दिया, तो पूरे दिन के लिए आपका बुध बिगड़ गया। जी हाँ बंधु, अब आप अपनी बुद्धि का 100% प्रयोग कभी नहीं कर पाएंगे। व्यापार में तरक्की कभी नहीं कर पाएंगे। नौकरी में भी आपकी ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी। जी हाँ बंधु, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने छुपे हुए शत्रुओं के टारगेट पर आ जाते हैं, यानी कि वे आपको अपना लक्ष्य बना लेते हैं। आपको नीचे गिराने में उन्हें सुख मिलने लगता है। तो जितना हो सके उतना आपको मीठा बोलना है। यदि स्थिति अच्छी नहीं है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो शांत रहिए, लेकिन कुछ भी गलत मत बोलिए। कचड़ा अपने मुख में मत रखिए। यह सबसे बड़ा नियम है।
ग्रह भी आपको यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। जी हाँ बंधु, हम जानते हैं कि थोड़ी सी कामकाज की आपाधापी में आपको गुस्सा आ जाता है, झुंझलाहट आ जाती है, लेकिन इन बातों पर यदि आप नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत में परेशानी हो सकती है, परंतु धीरे धीरे आप बिल्कुल सरल स्वभाव के सीधे सच्चे बन जाएंगे और वाणी भी आपकी बिल्कुल मिश्री जैसी मीठी हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे कार्य की। बंधुओं, यह भी आपको भूल कर भी नहीं करना है, किसी कीमत पर नहीं करना है। ध्यान से सुनिए, भावनात्मक तौर पर आपको कमजोर नहीं होना है। कोई चाहे आपका कितना ही अपना क्यों ना हो, कितना ही आपका सगा क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर आकर वह आपके दिल को दुखा ही देता है। जबकि दूसरों के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप बहुत भावुक इंसान हैं। किसी के द्वारा कही गई जरा सी कड़वी बात, जरा सी तिरछी आंखें, जरा सी तिरछी नजरें आपके दिल में चुभ जाती हैं। फिर आप लंबे समय तक उसी के विषय में सोचते रहते हैं। आपका दिन, आपका मूड सब खराब हो जाता है और आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरों को खुश करने के लिए अपना बहुत भारी नुकसान भी करवा बैठते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब भी भावनाओं में बहकर कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी निर्णय करेंगे, आपको केवल और केवल परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी भावनाओं से अब ऊपर उठना होगा। आपकी कामयाबी, आपकी मेहनत, आपका काम ही आपका सगा है। यदि आप खूब तरक्की करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, समाज में आपकी इज्जत बढ़ जाती है। आपके घर परिवार के, आपके सगे संबंधी भी आपका सम्मान करने लगते हैं, आपके आगे पीछे घूमने लगते हैं, क्योंकि आप सबकी जरूरतें पूरी करने की क्षमता रखते हैं। आप खुद ही समझिए कि यदि किसी इंसान के पास धन दौलत नहीं है, ढंग का कोई काम नहीं है, तो उसकी तो इज्जत उसके अपने परिवार के लोग ही नहीं करते हैं। अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों से तो उम्मीद ही क्या की जाए। कभी कभी तो स्थितियां इतनी बुरी हो जाती हैं कि लोग उसे बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं देना चाहते हैं। उसे तो इंसान ही नहीं समझा जाता जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, पैसा नहीं है। उसे तो लोग इंसान मानने को भी तैयार नहीं होते हैं। उन्हें तो लगता ही नहीं कि किसी बात का बुरा भी लग सकता है, इसकी भी बेइज्जती हो सकती है, इसका भी अपमान हो सकता है। जो मन में आता है वह कह देते हैं, जैसा मन में आता वैसा व्यवहार कर देते हैं। उसके सुख दुख का तो कोई भान ही नहीं रहता है। और यदि वह कभी दुखी भी हो तो लोग हंसते हैं और कहते हैं कि बहुत नाटक करता है। जी हाँ बंधु, हो सकता है कि हमारे शब्द कुछ आपको कड़वे लग रहे हों, परंतु ये बिल्कुल व्यवहारिक हैं। तो आपको भी ऐसा नहीं बनना है, बिल्कुल व्यवहारिक बनना है। अपने काम को सबसे अधिक प्राथमिकता देना है। बंधुओं, एक बात आपको हम बताएं कि जब आप भावुक होते हैं और कभी कभी आपका दिल टूटता है, अक्सर होता ही रहता है, आपके अपनों के हाथों ही जब आपका दिल टूटता है तो आपके मन में भावनाओं का भूचाल आ जाता है। आप अपने ही बारे में गलत शब्द बोलने लगते हैं। आप कहने लगते हैं कि हमारी तो जिंदगी ही खराब है, हमारा तो भाग्य ही खराब है, किस्मत ही खराब है, हमारे बारे में अब कभी कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता, हमारी ज़िंदगी में अब कुछ भी ढंग का नहीं होगा, भगवान भी हमारा साथ नहीं देते हैं, पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है। कुछ इस तरीके के विचार आपके मन में उठने लगते हैं जो कि बहुत ही गलत हैं, भयंकर तरीके से आपको ये दूषित कर देते हैं। जी हाँ बंधु, याद रखना कि हम जो सोचते हैं और जो हम कहते हैं, असल में हम वही बन जाते हैं। यानी कि यह संसार, यह ब्रह्मांड, ये यूं कहें कि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं। इसलिए आपकी भावनाएं आपको हर बार धोखा देती हैं, हर बार फंसाती हैं, पीड़ाएं देती हैं, आपको कमजोर बनाती हैं और आपको मूर्ख भी साबित कर देती हैं। तो आपको अब भावुक होकर नहीं सोचना है। आपको हर निर्णय वह लेना है जो आपके लिए सही होना चाहिए, जो भविष्य में आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और जिसमें आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका काम रुकावट नहीं होना चाहिए। जी हाँ बंधु, यदि ऐसी स्थिति में आपको कोई कार्य करना है तो बेशक कर डालिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि कोई निर्णय आपके काम में रुकावट डाल रहा है, भविष्य में आपको परेशानी पैदा करेगा, आपको पैसे रुपए की धन दौलत की अड़चने देगा, तो आप उसे पूरी तरीके से मना कर दीजिए, बिल्कुल मत करिए, कोई बुराई नहीं है। इस तरीके से यदि आप चलेंगे तो आपको कोई परेशानी आएगी भी नहीं और ग्रह नक्षत्र और भाग्य भी आपका भरपूर साथ देंगे। कई बार आपने यह सुना होगा लोगों के मुख से कि
जब कोई कामयाब हो जाता है तो उसके अंदर अभिमान आ जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। बंधुओं, हम आपको बता दें कि हर बार यह स्थिति नहीं होती है। लोग अभिमानी नहीं होते हैं, क्योंकि हमने कई पैसे वाले अमीर लोगों को, कामयाब लोगों को खूब तीर्थ स्थलों पर घूमते देखा है, मंदिरों में दान दक्षिणा करते देखा है, भगवान की पूजा आराधना करते देखा है। तो अभी अभिमानी कैसे हो सकते हैं? लेकिन उनका स्वभाव इसलिए बदल जाता है क्योंकि वे इस दुनिया की कड़वी सच्चाई को जान जाते हैं कि यहाँ कैसे लोग भावों को बनाकर बेवकूफ बनाते हैं। इस बात को वो जान जाते हैं, इसलिए उनका स्वभाव बदल जाता है। वे अपने काम से काम रखने वाले हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये 3 बातें समझ में आ गई हैं। ये आपकी कमियां भी हैं और आपको इन पर कार्य करना भी है। अब यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं अपने मूल विषय को, उस एक चीज के विषय में जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी स्थापित हो जाएंगी, स्थायी रूप से वास करने लगेंगी। जी हाँ बंधु, तो अब आप ध्यान से सुनिए। एक शंख आता है जिसे हम दक्षिणवर्ती शंख कहते हैं। जी हाँ बंधुओं, यह शंख साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में भी यह शंख होता है उस घर में हमेशा सुख शांति होती है, रिश्तों में मधुरता रहती है, धन दौलत का लगातार आगमन होता रहता है। अब इस शंख को रखने के भी कई विधान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में यह दक्षिणवर्ती शंख होगा भी। तो वे कहेंगे कि गुरुजी, हमारे घर में तो शंख है, फिर भी हमारे यहाँ परेशानियां क्यों हैं? तो आपको इसका जवाब आगे मिलने वाला है, क्योंकि इस शंख को अपने घर में रखने का भी एक विशेष नियम होता है, विधान होता है, तभी यह शंख अपने घर में पूरी शक्ति के साथ कार्य कर पाता है। अब ऐसे तो किसी दुकान पर भी सैकड़ों दक्षिणवर्ती शंख रखे हो सकते हैं, तो क्या वहां पर भी धन वर्षा होगी? नहीं, वहां पर वह एक सामान है। वैसे ही खरीद कर लाकर आपने घर में अपने भी रख लिया तो वह आपके घर में भी सिर्फ एक सामान है। वह एक ऐसी मशीन है जो कभी चालू ही नहीं हुई, तो फिर वह कैसे आपको सुख देगा? तो अब ध्यान से सुनिए कि इस शंख को आपको कैसे जागृत करना है और इसकी पूरी शक्ति का आपको कैसे प्रयोग करना है। आपको यह शंख गुरुवार के दिन अपने घर लेकर आना है, यदि नहीं है तब, और यदि आपके घर में यह पहले से ही है तो आपको देखना है कि इस शंख का आकार घर के सबसे बड़े सदस्य, जो मुखिया, जो पैसा कमाने वाला है, उस मुखिया के हाथ के आकार का होना चाहिए, छोटा नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं। अब यह शंख आप लेकर आ चुके हैं। अब आपको इसके साथ क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिए। इस शंख को अपने घर में लाकर इसे पवित्र कर लीजिए। उसके बाद इस शंख को आप पीतल की एक प्लेट पर रखिए, नीचे एक पीले रंग का कपड़ा बिछाएंगे। अब उस शंख के अंदर आपको कुछ चीजें डालनी हैं, तो ध्यान से सुनिए। आपको उस शंख में थोड़ी सी पीली सरसों डालनी है, एक हरी इलायची डालनी है, एक सिक्का चांदी का डालना है, और इसी के साथ साथ थोड़े से उसमें चावल डालने हैं। अब इस शंख को आपको अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के पास पीले कपड़े से ही ढक कर रात भर के लिए रख देना है। साथ ही साथ वहां गाय के घी का एक दीपक भी आपको जलाना है और भगवान से निवेदन करना है कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी भूल चूक हैं उन्हें आप माफ करिए और हमारे जीवन में बरकत लेकर आइए, धन दौलत लेकर आइए, सुख समृद्धि लेकर आइए। जी हाँ बंधुओं, और स्वयं इस शंख में आप विराजमान हो जाइए माता लक्ष्मी के साथ। इस तरह निवेदन करने के बाद आपको उस शंख को वहीं रखा छोड़ देना है रात भर के लिए। याद रखना कि यह कार्य आपको गुरुवार की रात को करना है। अब जब आप इसे वहां रखा छोड़ देंगे तो रात भर इसमें भगवान की कृपा और आशीर्वाद बरसती रहेगी। याद रखना कि यह शंख खुद भी माता का स्वरूप है और आपने इसके अंदर जो चीजें डाली हैं वे आपके संपूर्ण ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव को और अधिक बढ़ा देंगी, क्योंकि वे ग्रहों की ही प्रतीक हैं। अब जब आपने इस शंख को वहां रखा छोड़ा रात भर के लिए, तो दूसरे दिन सुबह आपको सूर्योदय से पहले जागना है और स्नान आदि करने के बाद आपको अपने पूजा घर में जाना है और वहां फिर से एक गाय के घी का दीपक जलाना है और भगवान से निवेदन करना है कि हे प्रभु, आप हमारे घर में विराजिए इस शंख के रूप में ही। और फिर इस शंख को ज्यों का त्यों आपको उठा देना है, यानी कपड़े से ढका रहेगा, प्लेट पर रखा रहेगा और ले जाकर अपनी तिजोरी में रख लेना है। अब जिस अलमारी में आप पैसे रखते हैं, जिस जगह पर आप पैसा लाकर रखते हैं, उस जगह पर इसे ज्यों का त्यों रख देना है। बस इतना सा कार्य आपको करना है। इतने से कार्य को करने से ही आपके जीवन में धन वर्षा होने लगेगी। अगले दिन से ही आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा और कुछ समय में सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल बन जाएंगी। बंधुओं, यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है।
इस प्रयोग के बहुत ही सकारात्मक परिणाम आए हैं। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिला ही नहीं जिसने हमसे कहा हो कि गुरुजी, हमारे जीवन के धन दौलत से जुड़े हुए संकट इस प्रयोग करने के बाद समाप्त नहीं हुए हैं। यह 100% कार्य करने वाला प्रयोग है। बस आपको इसे पूरे मनोभाव के साथ करना है, साथ ही साथ अपने दुर्गुणों पर भी कार्य करना है, जिनके बारे में हमने आपको इस कार्यक्रम में बताया है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन बातों का प्रयोग करेंगे और अपने आने वाले समय को सुंदर बना डालेंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न यदि आपके मन में उठे तो वीडियो में हमने नंबर दे दिया है, इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, प्रश्नों के जवाब हासिल कर सकते हैं। कुंडली दिखानी है तो इस नंबर पर फोन करके सारी डिटेल दे दीजिए। छोटी सी दक्षिणा महामाई के चरणों में समर्पित होगी और आपकी कुंडली का विश्लेषण कर दिया जाएगा। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई के लिए अपने मन में भाव उत्पन्न करिए और प्रेम से बोलिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर कृपा करेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।